हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों कक्षा 11 केमिस्ट्री में भाग 6। तो बच्चों पिछली वीडियो में आपने भाग 5 तक कोई आपको तत्व दे दिया था, उसकी हम प्रतिशतता निकाल रहे थे। अब बच्चों एक बड़ा संगठन है, यानी कि अलग से कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। यदि हमें कार्बन की प्रतिशतता निकालनी हो तो बच्चों हमारे पास सूत्र होगा 12/44 गुना CO2 की मात्रा बटे यौगिक की मात्रा गुणा 100। फिर यदि हाइड्रोजन की प्रतिशतता निकालनी हो तो 2/18 गुना H2O की मात्रा बटे यौगिक की मात्रा गुणा 100। यदि बच्चों हमें क्लोरीन की मात्रा निकालनी हो तो क्लोरीन की मात्रा निकालने के लिए हमारे पास होगा 35.5 बटे 143.5 और सिल्वर क्लोराइड की मात्रा बटे यौगिक की मात्रा गुणा 100। यानी कि इस प्रकार के सूत्र को निकालने के लिए बच्चे हमें अब जरूरत क्या पड़ेगी, हमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है या सिल्वर क्लोराइड है, इस प्रकार का एक सवाल दिए हुए होंगे, उनकी हमें मात्रा निकालनी होती है बच्चों, ठीक है ना। और ऑक्सीजन की मात्रा हम शेष पूरी मात्रा में से घटा के निकाल लेते हैं। देखते हैं बच्चों इन सूत्रों पर आंकिक प्रश्न। तो बच्चों आपके लिए क्वेश्चन है 0.2080 ग्राम अम्ल में, टोटल अम्ल कितना था बच्चों 0.02 ग्राम 80 ग्राम अम्ल में 0.264 ग्राम CO2 और 0.072 ग्राम H2O दिया गया है। कार्बन हाइड्रोजन की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सवाल एक बार और देखते हैं। 0.2080 ग्राम अम्ल में 0.264 ग्राम CO2 और 0.072 ग्राम H2O दिया है। कार्बन तथा हाइड्रोजन की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें पहले यौगिक की पूरे की मात्रा, तो यौगिक की मात्रा कितनी दी हुई बच्चों, यौगिक की मात्रा, तो टोटल यौगिक की मात्रा हमें दी हुई है 0.2080 ग्राम, ठीक है बच्चों। CO2 की मात्रा कितनी दी हुई है, CO2 की मात्रा, तो बच्चों CO2 की मात्रा दी हुई है 0.264 ग्राम। H2O की मात्रा कितनी दी हुई है बच्चों, H2O की मात्रा, तो H2O की मात्रा हमें दी हुई है 0.072 ग्राम, ठीक है बच्चों। अब हमें निकालना कार्बन की प्रतिशतता। तो कार्बन की प्रतिशतता का हमने बच्चों अभी सूत्र पढ़ा था, क्या था 12/44 गुणा CO2 की मात्रा बटे यौगिक की मात्रा गुणा कितना बच्चों 100। तो 12/44 गुणा CO2 की मात्रा कितनी दी हुई है बच्चों, CO2 की मात्रा है 0.264 बटे पूरे यौगिक का भार कितना 0.2080 गुणा 100। तो दोनों अंकों को बराबर करने के लिए बच्चों यहाँ से देखेंगे कितने अंक पे, यहाँ 3 पे, यहाँ 4 पे, तो इस पे एक 0 लेने के बाद दोनों दशमलव बराबर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो 1 दशमलव से हम 1 दशमलव कैंसिल कर लेंगे, इसे हम काट लेंगे 4 से, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो शायद यो भी 4 से कट जाओगा, 4 से काट दो, 4 छिक 24, 4 छिक 24, फिर 2 बचा, 4 छिक फिर से 24 और इसे कटेंगे 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 11 चौक 44, 4 बार, तो 3 गुना 4 गुणा 100 बटे में कितना बचा बच्चों 52। तो हम इसे 4 से फिर काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो ऊपर बना बच्चों 300 और बटे में 13, तो 300 बटे 13। जब बच्चों हम इसकी कैलकुलेशन अब हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 34.61%। तो कार्बन की प्रतिशतता कितनी आई बच्चों 34.61%। तो इसी प्रकार बच्चों हम हाइड्रोजन की प्रतिशतता निकाल लेंगे। तो हाइड्रोजन की है 2/18 गुणा H2O की मात्रा बटे यौगिक की मात्रा गुणा कितना बच्चों 100। तो 2 एकम 2, 2 निम 18, यानी कि यहाँ तो कितना बचा बच्चों 1/9 और H2O की मात्रा कितनी दे रखी थी 0.072 बटे पूरे यौगिक की 0.2080 गुना में बच्चों कितना था 100। तो यहाँ 4 अंक, यहाँ 2, 3, तो बराबर करने के लिए 1 दशमलव से दशमलव कैंसिल, इससे इसे काट लेंगे, फिर इसे 8 दूनी 16, हाँ 8 से काट दो, 8 निम 72
और 8 से ऐसा काटेंगे, 8 दूनी 16 और 8 छिंग 48। तो 9 से 9 कैंसिल, ऊपर बचा बच्चों 100, नीचे बचा 26। तो हम जब 100 से 26 को भाग देंगे तो 3.84% आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको अब तक समझ आ रहा होगा। तो बच्चों यदि हमें इसमें ऑक्सीजन की प्रतिशतता निकालनी हो तो ऑक्सीजन की प्रतिशतता निकालनी बहुत आसान है। हम करेंगे 100 माइनस कार्बन की प्रतिशतता प्लस हाइड्रोजन की प्रतिशतता। तो 100 माइनस इसकी कितनी है बच्चों 34.61 प्लस 3.84, तो 3.84। तो बच्चों अब हम इसे हल करेंगे। 100 माइनस दोनों को जोड़ लिया जाएगा, 5, 8 और 6 हो गए 14, हासिल लगा 1, 4 और 4 8 और 3, यानी कि 100 में से कितना घटाना बच्चों 38.54। जब इसे हम घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 61.55%। तो बच्चों ऑक्सीजन की प्रतिशतता हम इस प्रकार ज्ञात कर ले करेंगे जितने भी हमें यौगिक दे के रखे करेगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपकी समझ आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी एक क्षारीय यौगिक जल के साथ 0.20 ग्राम के दहन पर 0.0505 ग्राम CO2 तथा 0.0892 ग्राम जल प्राप्त हुआ। प्राप्त यौगिक की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं यौगिक की मात्रा। तो बच्चों हमें यौगिक की मात्रा दी हुई है 0.20 ग्राम। CO2 की मात्रा कितनी, CO2 की मात्रा बच्चों CO2 की मात्रा कितनी दे रखी इसने 0.505 ग्राम। H2O की मात्रा 0.0892 ग्राम। ठीक है बच्चों, हमसे क्या पूछ रहा, प्राप्त होती है यौगिकों की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। अब की बार हम यूज किसका कर रहे हैं बच्चों, देखो यहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तीनों की प्रतिशतता पूछ रहा है। तो सबसे पहले निकालते हैं कार्बन की प्रतिशतता। तो सूत्र क्या था बच्चों 12/44 गुना CO2 की मात्रा। तो बच्चों CO2 की मात्रा कितनी थी 0.505 बटे यौगिक की मात्रा 0.20 गुना कितना बच्चों 100, यहाँ 3 अंक यहाँ 2 बराबर करने के लिए 0, इस पॉइंट से पॉइंट कट गया। ठीक है बच्चों, अब हम इसे हल करते हैं। 100 से काटेंगे इसे कितनी बार कटेगा 2 बार, और 2 से इसे काट देंगे 6 बार। तो 6 इसे फिर काटो बच्चों 2 से काटेंगे तो 3 और यो काटेंगे तो 22। तो ऊपर बचेगा 5 × 15 और 5 × 15 बटे में कितना बच्चों 22। तो जब हम CO2 की यानी केवल कार्बन की मात्रा निकालनी है तो इससे इसे भाग दे देंगे, हमारे पास आ जाएगा बच्चों 68.86%। 68.86%। तो बच्चों अब हम निकालते हैं हाइड्रोजन की प्रतिशतता। तो हाइड्रोजन की प्रतिशतता निकालने के लिए 2/18 गुणा, तो CO2 यानी अब क्या लेंगे जल 0.0892 यानी जल की मात्रा बटे किसकी बच्चों यौगिक की 0.20 गुणा कितना 100। फिर से इस कैलकुलेशन को 2 एकम 2 2 निम 18, इस दशमलव काटने के लिए 1 2 3 4 यानी कि 2 जीरो लेंगे अब की बार बच्चों, इससे कट गया। जब 100 से ऐसा काटेंगे कितनी बार कटेगा 2 यानी कि 20 बार। तो ऊपर हमारे पास बचा बच्चों, इसे 2 से फिर काट लो, 2 चौक 8 2 चौक 8 2 छिक 12, यो बचेगा 10। तो बच्चों हमारे पास ऊपर बचा 446 और नीचे बचा 90। तो 90 से ही भाग दे देंगे बच्चों, अब आसान पदों का आ गया। तो जब 90 से भाग दे तो हमारे पास आ जाएगा 4.96%। ठीक है बच्चों, अब वो क्या कह रहा था सभी यौगिक की बतानी, यानी हम निकाल लेंगे ऑक्सीजन की प्रतिशतता। तो ऑक्सीजन की प्रतिशतता निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे 100 माइनस कार्बन की प्रतिशतता प्लस हाइड्रोजन की प्रतिशतता। तो 100 माइनस कार्बन कितना दिया हुआ बच्चों हमारे पास 68.86 प्लस 4.96। तो 100 माइनस,
तो 6 6 12, हासिल लगा 1 यानी 10 और 8 18, हासिल लगा 1 5 5 और 8 13, हासिल लगा 1 7। तो 100 में से इसको घटा देंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 26.82%। तो इस प्रकार किसकी प्रतिशतता आ गई बच्चों? ऑक्सीजन की प्रतिशतता। तो उम्मीद है बच्चों आपको आज का वीडियो हमारा पसंद आया होगा। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।